नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रंजन आप सभी का अपना परिवार टारगेट फॉर एग्जाम में स्वागत है। आज के सेशन में हम करेंगे जीके का क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुक्त होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम में गैस में मुक्त है मीथेन। यहाँ पर ये गलती लिखा हुआ है, क्या होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की धारा 356 जो है ये संबंधित है। तो धारा 356 संबंधित है किससे? राष्ट्रपति शासन से है। क्या धारा 356 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति शासन से है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय ये लियोन फ्रांस में है। कहाँ पर? लियोन फ्रांस पे है इसका इंटरपोल का मुख्यालय। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो पंचवर्षीय योजना को जो है ये पीसी महानोविस जो है ये शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है होप मैन कब जो है संबंधित है? तो होप मैन कब संबंधित है किससे? ये जो है टेनिस से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला जो महान चित्रकार ये मंसूर था। कौन था? मंसूर था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। तो सिराजुद्दौला जो थे इनके शासनकाल में ये 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी? आरेखित पेशी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रोवर्स कप संबंध किस खेल से है? तो रोवर्स कप जो है ये किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। कौन सी भाषा में? ये पाली भाषा में दिया था। तो गौतम बुद्ध जो है पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ये सारनाथ में। कौन सी भाषा में? तो ये पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। तो अयोध्या कहाँ पर स्थित है? तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। फीचर प्लांट का पौधा हम कीट खाता है। तो फीचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? ये कीट खाता है। डेंगू ज्वर ये एंडीज मच्छर से फैलता है। तो डेंगू ज्वर किससे फैलता है? तो ये एंडीज मच्छर से फैलता है। भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। तो भागवत द्वारा किस में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए थे। तो तीसरे एम्पायर के नियम से प्रथम शिकार जो है ये सचिन तेंदुलकर हुए थे। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। मलयालम जो है ये केरल की क्या है? राजभाषा है। तो मलयालम किसकी राजभाषा है? केरल की राजभाषा है। भारत भारती के लेखक जो थे ये मैथिली शरण गुप्त थे। कौन? भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन के समय पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो दिन के समय पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। रक्त समूह ओ जो है ये सर्वदाता समूह कहलाता है। तो रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता समूह कहलाता है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किससे है? तो लोटस टेम्पल का संबंध जो है ये बहाई धर्म से है। कहाँ? बहाई धर्म से है। उभरक उत्पादक अग्रणी राज्य। तो उभरक का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाली उपन्यास कौन है? बंगाली उपन्यास ये आनंद मठ में जो है पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन बम का आविष्कार जो है ये सैमुअल कोहेन ने किया था। तो न्यूटन बम का आविष्कार कौन किया था? सैमुअल कोहेन ने। भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के कटाव का कारण। तो मिट्टी का कटाव का कारण क्या होता है? जंगलों की कटाई। क्या होता है? जंगलों की कटाई। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? तो ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये 1571 ईस्वी में कौन करवाया था? तो अकबर करवाया था। कौन करवाया था? अकबर करवाया था। टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए क्या करते हैं? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं? बीसीजी का टीका लगाया जाता है।
अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट में हुआ था। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। तो मानव कब उतरा चंद्रमा पर? 1969 में। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो बुध का जो है एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह जो है ये गोली मारा था। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ती हुई कालपी युग के युद्ध में मारी गई। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेज से लड़ते कहाँ पर मारी गई? तो ये कालपी के युद्ध में मारी गई। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ। तो गंधार शैली का विकास कहाँ पर हुआ? तो ये याद रखिएगा किस कौन काल में? तो कुषाण काल में हुआ था। लेटेराइट मिट्टी में, तो लेटेराइट मिट्टी में होती है, क्या होती है? आयरन और सिलिका। क्या होती है लेटेराइट मिट्टी में? आयरन और सिलिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी में और कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या सबसे अधिक होता है? कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, ये कौन कौन है? बुध और शुक्र। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन होती है? बुध और शुक्र, ये दो ग्रह हैं। भागीरथी जो है और अलकनंदा ये देवप्रयाग में मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा गंगा बन जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग में मिलकर जो है ये गंगा बन जाती है। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? आयरन और सिलिका होती है। तो लेटेराइट मिट्टी में क्या होती है? आयरन और सिलिका होती है। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ पर हुआ? तो दशमलव पद्धति का उदय जो है ये अपना देश भारत में हुआ। नर्मदा और तापी नदी के जल का जो है सतपुरा श्रृंखला विभाजित करता है। तो नर्मदा और तापी नदी के जल का जो है ये सतपुरा श्रृंखला जो है विभाजित करती है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस पर? होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो। प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कैटफिश क्या है? बिना सल्क वाला मछली होता है। क्या? कैटफिश जो होता है बिना सल्क वाला मछली होता है। ध्वनि की अधिकतम गति कहाँ पर होती है? तो ध्वनि की अधिकतम गति कहाँ पर हो जाएगी? इस्पात में हो जाएगी। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन है? तो ये राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक किन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षिक आर्द्रता, तो अपेक्षिक आर्द्रता किस में मापते हैं? हाइग्रोमीटर में। किस में? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अलमाटी, तो अलमाटी जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। तो अलमाटी किसकी राजधानी है? तो कजाकिस्तान की जो है ये राजधानी है। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 1978 का उद्देश्य जो था ये गरीबी हटाना था। कब? गरीबी हटाना था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू की गई थी। कब? अप्रैल 1957 में जो है दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई। सुखना झील, तो सुखना झील कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है। लेब्राडोर क्या है? एक ठंडी जलधारा है। क्या है? लेब्राडोर है एक ठंडी जलधारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। तो आणविक संगठन के द्वारा क्या कहलाता है? ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कैनेडी हो जाएगा। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। अकबर के बाबा का नाम क्या था? तो अकबर के बाबा का नाम बाबर था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ये श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जो थे भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो ये 1951 से 1952 में क्या हुआ? प्रथम आम चुनाव हुआ। नॉर्वे को मध्यरात्रि का क्या सूर्य वाला देश कहते हैं? तो किसको कहते हैं मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश? तो ये नॉर्वे को कहते हैं। रेडियो सक्रियता का आविष्कार कौन किया था? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार ये हेनरी बैकुरल ने किया था। कौन? हेनरी बैकुरल ने किया था। एक्स किरण की खोज कौन किया था? तो रोंटगेन जो है ये एक्स किरण की खोज की
किरणों की खोज की। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप को किस में मापा जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ यंत्र जो आता है भूकंप की तीव्रता मापते हैं। उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था ये रॉबर्ट पियरी था। कौन? उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी था। रमन प्रभाव के आविष्कार कौन किया था? तो ये सीवी रमन है। कौन? सीवी रमन है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा आयोग के अध्यक्ष थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनवाया था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह तो समझ गए, बुध और शुक्र है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। हीरा का काइनेटिक कोण कितने डिग्री होता है? तो हीरा का काइनेटिक कोण याद रखिएगा कितना? 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? गोल होती है। तो वर्षा की छोटी बूंदें क्या होती है? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? गोल हो जाती है। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। तो सामान्य अवस्था में गैस क्या होगी? विद्युत की कुचालक होगी। वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्रक के सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। वायु का बुलबुला जल में जो है ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो वायु का बुलबुला जल में कैसे काम करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। प्याज में जो है ये फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सा गैस है? तो ये ग्रीन हाउस गैस है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला ये हो जाएगी जुनको तेबेई। कौन हो जाएगी? जुनको तेबेई। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान कौन थे? ये अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन? अब्दुल गफ्फार खान थे। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है। तो मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलेशन। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा रंजीत सिंह, तो महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? ये लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। कुष्ठ रोग बीमारी ये जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। तो कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होती है? तो ये जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। भुगतान संतुलन शब्द, तो भुगतान संतुलन शब्द आयात निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। तो भुगतान संतुलन जो है ये किसके ये आयात और निर्यात के मध्य अंतर को क्या दर्शाता है? हैदराबाद, तो हैदराबाद कहाँ पर स्थित है? ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्या है? बोर्ड शिक्षा की जो है ये से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ ये कहाँ पर है? लहासा में है। कहाँ पर? लहासा में। जल स्तर की अधिकतम गहराई कहाँ पर? ये मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो जल स्तर की अधिकतम गहराई कहाँ पर है? हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर। पुरुषों की रक्त क्षीणता ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B12 की कमी के कारण। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रमन मैग्स पुरस्कार को जाना जाता है। तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जानता है? रमन मैग्स पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर क्या गुजरती है? तो चंबल नदी किस से होकर गुजरते हैं? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम ये कौन दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था। किस वस्तु की त्रिमीय छवि रिकॉर्ड करने के लिए जो है होलोग्राफी कराता है? तो त्रिमीय छवि को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या है उस तकनीक को हम होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय है। तो ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। कहाँ पर? दुबई में है। भारत में अंग्रेजी के बाद सार्वजनिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? ये है बंगला है। कौन है? बंगला है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना ये 15 मार्च 1950 में की गई थी। कब योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को की गई। गल्फ स्ट्रीम ये महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। तो गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होता है?
ये महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर तापमान क्या होता है, समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ये इंडोनेशिया। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है, ये इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ। तो नाइजीरिया कब जो है स्वतंत्र हुआ, तो 1960 में स्वतंत्र हुआ। विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष जो है ये हम्पी में पाया गया। कब, कहाँ पर, हम्पी में पाया गया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। पुष्कर मेला ये कहाँ पर लगता है, तो अजमेर के राजस्थान पर जो है ये पुष्कर मेला लगता है। भारत की पहली एवं बहुउद्देशीय परियोजना, तो भारत की पहली एवं बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, दामोदर घाटी परियोजना। कौन है, दामोदर घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना, तो ये एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुआ। कब, 15 जुलाई 1948 को हुआ। चमगादड़ जो है अंधेरे में पराश्रव्य तरंग के आधार पर उड़ता है। तो चमगादड़ अंधेरे में किसके तरंग के आधार पर उड़ता है, तो ये पराश्रव्य तरंग के आधार पर उड़ता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश जो होता है उसको संकेंद्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो खालसा पंथ के संस्थापक थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये खालसा पंथ के संस्थापक थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर था, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय ये खड़गवासला में है। कहाँ पर, खड़गवासला में स्थित है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। पूछ लेगा सबसे कम, तो बैगनी रंग का। कौन, बैगनी रंग का जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है, तो स्वर्ण मंदिर जो है सिख धर्म से संबंधित। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो ये 1985 से 1990 में ये गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब, 1985 से लेकर कब, 90 तक ये क्या किया, गरीबी रेखा को परिभाषित किया। क्या, गरीबी रेखा को क्या किया, परिभाषित किया। अगला संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है, संपत्ति का अधिकार जो है ये क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड, तो झारखंड क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर, ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होता है। तो गरीबी रेखा का मापन हम कैसे करते हैं, तो कैलोरी खपत के अनुसार हम गरीबी रेखा का मापन करते हैं। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता ये हरिवंश राय बच्चन है। तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है, ये ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ पर, ब्रिटेन में स्थित है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला, तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला ये कौन है, संतोष यादव। कौन है, संतोष यादव है। भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी जो थे के साथ आने वाला विद्वान कौन था, अल बरूनी था। तो भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ जो आया विद्वान वो था अल बरूनी। कौन था, अल बरूनी था। चंद्र ग्रहण जब लगता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और क्या करता है, चंद्रमा के बीच आ जाता है, तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। हाँ, किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्षिणतम शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के हम अवस्थित क्षेत्र को बोलेंगे हम दक्षिणतम शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे, दक्षिणतम शीतोष्ण कटिबंध। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये उष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। मुमताज महल, तो मुमताज महल औरंगजेब की क्या थी, माँ थी। टिटनेस होगा, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, बिक्री कर है। तो राज्य सरकार के लिए राजस्व कर का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, बिक्री कर। थीन बांध ये रावी नदी पर है। कहाँ पर, थीन बांध कहाँ पर है, ये रावी नदी पर है। टेलीफोन के आविष्कार जो थे ये अलेक्जेंडर
ग्राहम बेल थे। तो टेलीफोन के आविष्कार कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। दाभोल परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। दाभोल परियोजना कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ये चंद्रमा है। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ग्रह के चारों ओर, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। कर्नाटक, कर्नाटक जो है ये कॉफी उत्पादक में अग्रणी राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 का लक्ष्य जो था ये सिंचाई एवं कृषि का विकास था। क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास था। लेड भंडारित बैटरियों में ये क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ये प्रकाश ऊर्जा क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कुषाण का निवास स्थल कहाँ था? तो ये उत्तर पश्चिम चीन था। कुषाण का निवास स्थान कहाँ पर था? उत्तर पश्चिम चीन था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किसका कथन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन अधातु किस में पाया जाता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली। तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता ये रास बिहारी बोस ने की थी। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। नागालैंड की भाषा है, तो नागालैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। साइलेंट वैली परियोजना ये केरल से संबंध है। तो साइलेंट वैली परियोजना किससे संबंध है? केरल से है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के जो है अग्नाशय में होता है। तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये अग्नाशय में होता है। कहाँ पर? अग्नाशय में होता है। नोबेल पुरस्कार 1919 से जो है आरंभ किया गया था। कब आरंभ हुआ? 1919 में। प्रथम भारत के प्रथम क्रिकेटर कप्तान कौन थे? तो भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान हो जाएगा C.K. नायडू। कौन थे? C.K. नायडू थे। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। तो किसके कारण पूछ लेगा क्वेश्चन, किसके कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है? तो याद रखिएगा किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन बी और सी ये जो है जल में जो है विलय होता है। तो विटामिन बी और सी क्या होता है? जल में विलय होता है। याद रखिएगा एडेक ADECK ये सब क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ये वसा में घुलनशील है। बाकी जो है ये BC ये जल में घुलनशील है। भारत सेवक समाज की स्थापना तो ये गोपाल सिंह गोखले ने 1905 में की थी। कब? 1905 में की थी। गोपाल सिंह गोखले ने सेवक समाज की स्थापना। मृदंग ये मृदंग क्या है? दो मुंह वाला ढोल है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर तो प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन था? ये सिद्धार्थ था। गोवा कौन नदी के किनारे स्थित है? तो ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? मांडवी नदी के किनारे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के जो है विरोध प्रदर्शन में पुलिस का बर्बरता का शिकार हुआ था। तो पुलिस बर्बरता के शिकार कौन हुए थे? तो ये लाला लाजपत राय जो है ये पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन प्रक्रिया अपनाए जाते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में ये निर्जलीकरण की जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में क्या करता है? सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। किसका? सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे मिलता है? तो आवश्यक फास्फोरस जो है ये दूध से मिलता है। किससे मिलता है? दूध से मिलता है। ग्रीनविच तो ग्रीनविच जो है ये यूके इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? यूके इंग्लैंड में है। नेपाल का झंडा तो नेपाल का झंडा क्या है? दोहरे त्रिभुज के रूप में है। छोटी माता चिकन पॉक्स ये DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। किसके द्वारा? DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। वयस्क मानव रुधिर की रचना कहाँ पर होती है? तो मानव रुधिर की रचना कहाँ पर होती है? ये अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होती है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तो भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पर है? ये देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन की दीवार का निर्माण जो है ये सी हुआंगटी ने करवाया था। कौन? सी हुआंगटी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो। द स्ट्रगल इज माई लाइफ क्या है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन थे? तो ये मंडेला थे। फर्न पौधे में क्या होता है? फूल नहीं पाया जाता। फर्न पौधा जो है उसमें क्या होता है? फूल नहीं पाया जाता। दिल्ली सल्तनत के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी।
भारत पेट्रोलियम संस्था, तो भारत पेट्रोलियम संस्था कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ये जल का ऑक्सीकरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। मनुष्य जब सांस लेता है तब कितना डेसिबल ये शोर होता है, तो 35 डेसिबल शोर होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताते, उसको बोलेंगे परिस्थितिकी। क्या बोलेंगे, परिस्थितिकी। जो विज्ञान जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को दर्शाता है उसको बोलेंगे परिस्थितिकी। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था, ये कलीमुल्ला था। कौन था, कलीमुल्ला था। मधुमाला के रचयिता, तो मधुमाला के रचयिता हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन था, तो ये गोपाल थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को क्या की थी, ये नाइटहुड की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। चलिए, थैंक यू।